नमस्ते दोस्तों, मैं शिव अपने चैनल द शिव टॉक से आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी लाइन जो मैंने हाल फिलहाल पढ़ी, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक समय की बात है, आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की जरूरत थी, लेकिन आइसलैंड एक ऐसी खतरनाक जगह है जहां आए दिन बर्फीले आंधी तूफान आते रहते हैं। और इसी बात को लेकर वहां उस किसान के पास कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं था। उस गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अगर वह अखबार में विज्ञापन दे तो शायद बात बन सकती है और उसे कोई मजदूर काम करने वाला मिल सकता है। ये बात भी किसान को थोड़ी समझ आई और उसने तुरंत सोचा कि क्यों ना वो शहर जाए और अखबार में विज्ञापन दे, और उसने वैसा ही किया। वो शहर गया और एक अखबार में उसने विज्ञापन इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। अखबार के विज्ञापन पढ़कर कई लोग किसान से मिलने आए, उसके काम को समझने के लिए और काम की तलाश में। लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता, उस जगह के हालातों के बारे में सुनता, वो काम करने से मना कर देता। कुछ दिन बीत गए, किसान अभी भी सोच रहा था कि उसे कोई काम करने वाला मिल जाए तो उसकी रोजी रोटी चल पड़े। तो कुछ दिनों बाद में एक सामान्य कद का दुबला पतला सा व्यक्ति किसान के पास पहुंचता है और किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? मजदूर व्यक्ति ने बड़े रुआब से जवाब दिया, जी जनाब, मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि जब भी हवा चलेगी तब मैं आराम करूंगा, तब मैं सोऊंगा। किसान को उसका जवाब थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई काम करने वाला और मिल नहीं रहा था, इसलिए किसान ने उस व्यक्ति को मजदूरी के काम पर रख लिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, मजदूर मन लगाकर काम कर रहा था और मजदूर काफी मेहनत से काम कर रहा था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और ये सब देखकर किसान भी उससे काफी संतुष्ट था, काफी खुश था कि चलो, मुझे आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद एक अच्छा मजदूर मिल गया है, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसके साथ काम कर रहा है और उसके खेतों के लिए काम कर रहा है। कुछ और दिन बीते। एक रात अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। तो किसान को अपने अनुभव से समझ आ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर की झोपड़ी की तरफ दौड़ा और जोर से चिल्लाया, जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध कर ढक दो, बाड़े के गेट को रस्सियों से कस दो। किसान चिल्ला चिल्ला कर उस मजदूर से ये सब कह रहा था। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं आराम करता हूँ, तो मैं सोता हूँ। ये सुनकर किसान को बड़ा गुस्सा आया और उसका गुस्सा भी आज 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके मन में है कि मजदूर को 2 झापड़ जड़े और थोड़ी बहुत गालियां भी दें, लेकिन किसान भी मजबूर था। अभी तूफान आने ही वाला है, तो उसे अपनी चीजों को भी बचाना था। तो खुद ही वह अपनी चीजों को बचाने के लिए खेत की तरफ आ गया। और जैसे ही किसान खेत पे पहुंचता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि फसल की गांठी तो बड़ी अच्छी तरीके से बंधी हुई है, तिरपाल से ढकी हुई भी है। उसके जो गाय बैल सब सुरक्षित बंधे हुए हैं। मुर्गियां अपने पिंजरे में भी बंद थी। जो खेत का दरवाजा था, जो बाड़े का दरवाजा था, वो काफी मजबूती से बना हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। ये सब देखकर किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं आराम करता हूँ, तब मैं सोता हूँ, वो समझ गया। वो ये समझ गया कि मजदूर ने जो कहा था वो सच कहा था। और ये सब समझने के बाद अब किसान को भी लगा कि मैं भी अब चैन से सो सकता हूँ। तो मित्रों, दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकते हैं। जैसे कि यदि
कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय में आराम से रह सकता है। हर महीने की छोटी छोटी बचत करके हम निश्चिंत कर सकते हैं कि आने वाले बड़े खर्चों, भविष्य के जो खर्चे हैं उसको संभाला जा सकता है। तो चलिए हम भी कुछ ऐसा करें कि कह सकें कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, तो मैं आराम करता हूँ। दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से ये बहुत ही सुंदर सीख मिलती है कि वेल प्रिपरेशन शुरू से ही करने से हम आने वाले भविष्य की कुछ छोटी मोटी कठिनाइयों को पहले से ही तय कर सकते हैं, पहले से ही उसकी तैयारी कर सकते हैं और कठिनाई आने पर हमें किसी तरह की समस्या नहीं। कुछ ही सालों पहले पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी हमें ये सिखा के गई। तो चलिए ये निर्णय करते हैं कि हम भी इस लाइन जो किसी ने बड़ी अच्छी कही है कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। धन्यवाद।